हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें। तो आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। आज हम एनीमिया के बारे में जानेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं एनीमिया की इंट्रोडक्शन की तरफ। एनीमिया इज़ ए क्लिनिकल कंडीशन वेयर द आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन और बोथ आर डिक्रीज। इन एनीमिया द O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज रिड्यूस। जो हमारे जब हमें अनीमिया होता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हमारे ब्लड में होती है वो हमारी कम हो जाती है। अनीमिया अफेक्ट्स 24.8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अनीमिया हमारे पूरे विश्व में 24.8% लोगों को अफेक्ट करती है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि नॉर्मल ब्लड और ब्लड स्मेयर में और अनीमिया ब्लड स्मेयर में क्या क्या डिफरेंसेस और क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे कि आप इसमें आरबीसी सेल्स देख सकते हो और आरबीसी काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। देखिए, आप कंपेयर कर सकते हो नॉर्मल से और अनीमिया वाले स्मेयर से। आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। वन वन इन एवरी फिफ्थ मैटरनल डेथ इज डायरेक्टली ड्यू टू अनीमिया। जो वन इन एवरी, हर पांचवें में से एक जो मैटरनल डेथ होती है वो डायरेक्टली उसका कारण होता है अनीमिया। अनीमिया इज ए मेजर किलर इन इंडिया। अनीमिया जो है वो मेजर किलर है अपने इंडिया में। डिक्रीज द लेवल ऑफ आयरन, इट्स कॉल्ड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हीमोग्लोबिन में आयरन का लेवल कम हो जाने की वजह जो कम हो जाता है उसे हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अनीमिया इज ऑल्सो ड्यू टू किडनी डिजीज बिकॉज किडनी प्रोड्यूस द हार्मोन्स which helps to form the bone marrow to form a RBC। अनीमिया जो है वो हमेशा किडनी डिजीज की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि किडनी जो है वो इरिथ्रोपोइसिस हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जो कि हमारे बोन मैरो के फॉर्म होने में हेल्प करता है, जो कि बोन मैरो से हमारा आरबीसी बनता है उसमें। Bleeding due to heavy menstruation and heavy bleeding and accidental it may be caused anemia। मेंसेस में हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। एक्सीडेंटल केस की वजह से भी, एक्सीडेंट होने में हैवी ब्लड लॉस होने की वजह से भी अनीमिया हो सकता है। अनीमिया इज ऑल्सो सी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अनीमिया में हमेशा हमेशा दिखता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में हीमोग्लोबिन लेवल जो बॉडी में होता है वो कम हो जाता है। ये एक्सीडेंटल केस में भी देख सकते हैं, किसी ऐसी कंडीशन में भी जिसमें कि ब्लीडिंग होती रह रही है तब भी देख सकते हैं। आप क्लासिफिकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अनीमिया का क्लासिफिकेशन है, डिपेंडिंग ऑन द कॉजेज ऑफ अनीमिया दे आर क्लासिफाइड एज। हम इसके डिपेंडिंग ऑन कॉजेज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन यहाँ देख रहे हैं। अनीमिया ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन। अनीमिया जो होता है वो डिक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन की वजह से भी हो सकता है। अनीमिया ड्यू टू इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रैक्शन। अनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस। यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम 3 बेसिस पे देखते हैं। आरबीसी काउंट जो होता है वो कम होने की वजह से, और इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन की वजह से, और जो अनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस की वजह से। ब्लड लॉस वही हो सकता है जैसे एक्सीडेंटल केस में होता है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से। मेंसेस में देख सकते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम में भी। अब हम बढ़ते हैं एनीमिया की टाइप्स की तरफ कि एनीमिया की क्या क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ये सबसे ज़्यादा होती है और ये फीमेल्स में सबसे ज़्यादा होती है। मेगाब्लास्टिक अनीमिया, पैरालिसिस अनीमिया, हेमोरेजिक अनीमिया, हेमोलास्टिक अनीमिया। इसमें 2 पार्ट में डिफाइंड है, थैलेमेसिक अनीमिया, स्किल सेल अनीमिया। फिर इसमें आता है ए प्लास्टिक अनीमिया। जो इसमें सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, जिसमें कि आयरन लेवल हीमोग्लोबिन में कम हो जाता है। तो ये मेनली देखा जाता है फीमेल्स में, मेंसेस के ड्यूरेशन में, प्रेगनेंसी के टाइम में एंड अदर कंडीशंस में।
जिसमें ऐसे फीमेल्स का या फिर किसी भी ऐसे पर्सन का जो आयरन का इंटेक कम लेता है। तो आइए हम बढ़ते हैं रिस्क फैक्टर की तरफ कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। देखो, इसमें क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है। मैटरनल प्रॉब्लम, हैवी ब्लड लॉस। हैवी ब्लड लॉस वही हो जाएगा प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी क्या, आप मेंस्ट्रुएशन को ले सकते हो। हैवी ब्लड लॉस एक्सीडेंटल ले सकते हो, पोस्ट अबॉर्शन ले सकते हो, ये सब हो जाएंगे। फिर कॉजेज आते हैं कि इसकी कारण क्या है, एनीमिया होने के कारण क्या है। तो रिक्वायरमेंट जैसे प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है। ग्रोइंग इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन है तो वो उसको ग्रोथ की ज़रूरत होती है, तो उसकी वजह से फीटस को। इंक्रीज लॉस, इंट्रावेस्कुलर हिमोलास्टिक अनीमिया हो सकता है। रेगुलर ब्लड डोनर जो हमेशा अपना ब्लड जो है वो डोनेट करता रहता है, उसे भी हो सकता है। पैरासिस्टिक इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्ट उसकी वजह से। डिक्रीज अब्जॉर्प्शन मेडिटेशंस वगैरह की वजह से। तो इसमें क्या क्या होते हैं कॉजेज मेनली, ब्लड लॉस, रेगुलर ब्लड डोनर, प्रेगनेंसी, ग्रोइंग इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन, और कुछ मेडिटेशन और कुछ मेडिसिन की वजह से भी इफ़ेक्ट पड़ता है इस पे, जो कि आपका नॉर्मली हीमोग्लोबिन लेवल बॉडी में कम कर देता है। तो आइए हम बढ़ते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इजी फटीकनेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी। आप बहुत जल्दी थक जाओगे, आपके पास ऐसा लगेगा कुछ ताकत ही नहीं है। अनयूजुअल रैपिड हार्ट बीट, अनयूजुअल रैपिड हार्ट बीट, आपकी सांसें जो है वो तेज़ चलेंगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। हेडेक, सर में दर्द होगा आपके। पेल स्किन, चेस्ट पेन, आपके सीने में दर्द रहेगा। चेंज स्टूल कलर, आपके स्टूल का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इजी फटीकनेस या वीकनेस कह सकते हैं। अनयूजुअल रैपिड हार्ट बीट, जब आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट आपकी तेज़ हो जाएगी। फिर क्या होगा, मस्कुलर वीकनेस, आपकी मसल्स वगैरह में पेन होते रहेंगे। वो येलो स्किन, आपकी स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। इनरेगुलर हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट जो है वो इनरेगुलर हो जाएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी। तो इसमें क्या क्या देख सकते हो, फटीग